नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देश की जो दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में से एक है, जहां जीडीपी से ज्यादा महत्व खुशी को दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए हमारे साथ गुमनाम देश के सुनहरे सफर पर मैं बात कर रहा हूँ भूटान की यह रहस्य। भूटान कैसा देश है जिसमें रहस्यमय बातें, इतिहास और रोचक तथ्य शामिल हैं। भूटान कहाँ स्थित है? भूटान एक छोटा पहाड़ी देश है जो हिमालय की गोद में बसा हुआ है। इसके उत्तर में चीन, तिब्बत और दक्षिण में भारत स्थित है। भूटान की राजधानी है थिम्फू और इसकी मुद्रा है नगुलेट्रोम अंगाल्ट्रम। भूटान का राष्ट्रीय पशु है टाकिन और राष्ट्रीय भाषा है जोंगखा। भूटान का इतिहास रहस्यमय और आध्यात्मिक दोनों है। ये देश सदियों तक बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग थलग रहा। 17वीं सदी में शबद्रुंग नगवांग नामग्याल ने इस देश को एकजुट किया और इसे एक धार्मिक साम्राज्य बनाया। 1971 में भूटान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना और तब से ये देश अपनी स्वतंत्र संस्कृति और पहचान को बचाए हुए है। भूटान की सबसे बड़ी खासियत ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस। दोस्तों, दुनिया के हर देश में विकास को जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से मापा जाता है, लेकिन भूटान में विकास को मापा जाता है जीएनएच ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस से। यानी इस देश की सरकार का मकसद है लोगों को खुश रखना, न कि केवल अमीर बनाना। ये 4 स्तंभों पर आधारित है। 1. पर्यावरण की रक्षा। 2. संस्कृति का संरक्षण। 3. अच्छी शासन व्यवस्था। भूटान की रहस्यमय बातें। 1. भूटान दुनिया का एकमात्र देश है जहां तंबाकू बेचना या पीना गैरकानूनी है। 2. यहाँ प्लास्टिक बैग्स पर बैन है और 70% से ज्यादा हिस्सा जंगलों से ढका हुआ है। 3. भूटान एकमात्र ऐसा देश है जो पूरी तरह कार्बन नेगेटिव है, यानी यह जितना प्रदूषण करता है उससे ज्यादा वातावरण को शुद्ध करता है। 4. भूटान में टीवी और इंटरनेट की अनुमति साल 1999 में दी गई थी, यानी बहुत देर से। 5. यहाँ ट्रैफिक सिग्नल नहीं है, पुलिस ही ट्रैफिक को हाथ से कंट्रोल करती है। 6. भूटान में किसी को जानवर मारने की अनुमति नहीं है, मांस भारत से मंगवाया जाता है। 7. ये देश दुनिया के सबसे साफ और शांतिप्रिय देशों में गिना जाता है। भूटान के प्रमुख पर्यटन स्थल 1. थिम्फू, भूटान की राजधानी। यहाँ ताशिचो जोंग और बुद्धा दोरदेनमा प्रतिमा प्रसिद्ध हैं। 2. पारो, यहाँ का टाइगर नेस्ट मोनेस्ट्री पारो ताक्त्सांग भूटान का सबसे प्रसिद्ध मठ है। 3. पुनाखा जोंग अपनी सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। 4. बुमथांग घाटी, भूटान की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का केंद्र। 5. फोबजखा वैली, ये घाटी दुर्लभ काले सारस पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। भूटान में अन्य बड़े और लोकप्रिय खाने फक्शापा सुआ के मांस और लाल मिर्च से बना व्यंजन, जशा मारू मसालेदार चिकन करी, मोमो भाप में पके हुए पकौड़े शाकाहारी या मांसाहारी दोनों, रेड राइस लाल चावल, ये चावल लगभग हर भोजन के साथ खाया जाता है। भूटान की रक्षा व्यवस्था। भूटान के पास अपनी सेना है जिसे रॉयल भूटान आर्मी कहा जाता है। ये सेना देश की सीमाओं की रक्षा और आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने का कार्य करती है। भूटान की रक्षा में भारत की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत और भूटान के बीच 1949 में शांति और मैत्री संधि ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप हुई थी। इस संधि के तहत यदि भूटान को बाहरी खतरा होता है तो भारत उसकी सहायता करता है। रॉयल भूटान आर्मी के साथ साथ रॉयल बॉडीगार्ड्स और रॉयल भूटान पुलिस भी देश की सुरक्षा में शामिल हैं। भूटान की प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और बौद्ध संस्कृति इसे एक अद्भुत पर्यटन स्थल बनाते हैं। ये भूटान का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और राजधानी थिम्फू से लगभग 50 किलोमीटर दूर पारो घाटी में स्थित है। यहाँ से ड्रुक एयर और भूटान एयरलाइंस की उड़ानें भारत, नेपाल, थाईलैंड आदि देशों के लिए जाती हैं। 1990 के दशक। भूटान के चौथे राजा जिग्मे सिंगे वांगचुक ने देश में लोकतंत्र लाने का फैसला किया। 2001 राजा ने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई जिसने भूटान के लिए आधुनिक संविधान का मसौदा तैयार किया। 2005-2007 संविधान का ड्राफ्ट पूरे देश की जनता को दिखाया गया, राय ली गई और संशोधन किए गए। 18 जुलाई 2008 भूटान ने आधिकारिक रूप से अपना पहला लिखित संविधान अपनाया और एक संवैधानिक राजतंत्र कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। 2008 में पहली बार लोकतांत्रिक चुनाव हुए और देश लोकतांत्रिक प्रणाली में पूरी तरह प्रवेश कर गया। भूटान की संस्कृति और धर्म। भूटान में बौद्ध धर्म प्रमुख है। यहाँ के लोग बहुत शांत, दयालु और आध्यात्मिक होते हैं। उनकी वेशभूषा भी अनोखी होती है। पुरुष पहनते हैं घो और महिलाएं पहनती हैं किराकिरा। हर गांव में आपको सुंदर मठ मोनेस्ट्रीज दिखाई देंगे, जैसे टाइगर नेस्ट मोनेस्ट्री पारो टक्सिंग जो पहाड़ों पर टंगी हुई है और बेहद अद्भुत दृश्य देती है।
भूटान के जंगलों में पाए जाने वाले जानवर। एनिमल्स फाउंड इन भूटान फॉरेस्ट तारांकिन। 1. टकिन टाकिन राष्ट्रीय पशु। दुनिया में केवल भूटान व कुछ हिमालयी इलाकों में मिलता है। इसका रूप बकरी, भैंस और हिरन के मिश्रण जैसा लगता है, इसी वजह से इसे दुनिया के सबसे अजीब दिखने वाले जानवरों में गिना जाता है। 2. बंगाल टाइगर बंगाल टाइगर। भूटान दुनिया का एकमात्र देश है जहां टाइगर समुद्र तल से 4000 मीटर ऊंचाई पर भी पाए जाते हैं। ये दुनिया की सबसे दुर्लभ टाइगर आबादी में से एक है। हिम तेंदुआ स्नो लेपर्ड। माउंटेन गोस्ट पहाड़ों का भूत कहा जाता है क्योंकि इसे देख पाना बहुत कठिन है। दुनिया में 6000 से भी कम बचे हैं और भूटान इन्हें सुरक्षित रखने वाले शीर्ष 5 देशों में है। 4. लाल पांडा रेड पांडा। दुनिया के सबसे प्यारे और संकटग्रस्त जानवरों में से एक। भूटान के ठंडे ऊंचे जंगल इनके सबसे सुरक्षित घर हैं। ये पांडा नहीं बल्कि रैकून परिवार से जुड़ा है। 5. एशियाई हाथी एशियन एलिफेंट। भूटान के दक्षिणी जंगलों में पाए जाते हैं। दुनिया के कुल एशियाई हाथियों की आबादी में भूटान का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। 6. गोल्डन लंगूर गोल्डन लंगूर। दुनिया के सबसे दुर्लभ बंदरों में से एक। केवल भूटान और भारत के कुछ हिस्सों में मिलता है। इसके सुनहरे चमकीले बाल इसे बहुत खास बनाते हैं। 7. ब्लैक नेक्ड क्रेन ब्लैक नेक्ड क्रेन। भूटान में इसे पवित्र पक्षी माना जाता है। दुनिया में बहुत कम संख्या में है और भूटान इनके लिए सुरक्षित ठिकाना है। 8. क्लाउडेड लेपर्ड क्लाउडेड लेपर्ड। दुनिया की सबसे खूबसूरत और रहस्यमयी बिल्ली प्रजाति। बादलों जैसे धब्बों के कारण इसका नाम पड़ा। 9. हिमालयन ब्लू शीप भरल। ऊंचे पहाड़ों पर मिलती है और हिम तेंदुए का मुख्य शिकार है। इनकी छलांग बहुत जबरदस्त होती है, खड़ी चट्टानों पर भी दौड़ सकती हैं। 10. लाल भेड़िया रेड वुल्फ दूले। 11. भूटान देश की प्राकृतिक सुंदरता। भूटान दुनिया के सबसे हरे भरे और शांत देशों में से एक है। यहाँ की प्रकृति बेहद स्वच्छ, निर्मल और संरक्षित है। 70% से ज्यादा क्षेत्र जंगलों से ढका है। इस कारण हवा बहुत साफ होती है और पर्यावरण सुरक्षित रहता है। 2. ऊंचे पहाड़ और हिमालय की बर्फीली चोटियाँ। देश में सबसे ऊंची चोटियाँ 7000 मीटर से भी ऊपर हैं। 3. गहरी घाटियाँ और साफ नदियाँ। पोरी, मोकचू जैसी नदियाँ यहाँ की सुंदरता बढ़ाती हैं। 4. समृद्ध वन्य जीवन। टकिन, हिम तेंदुआ, लाल पांडा, बंगाल टाइगर जैसे दुर्लभ जानवर मिलते हैं। 5. प्रदूषण बहुत कम। भूटान दुनिया का कार्बन नेगेटिव कंट्री है, यानी यहाँ प्रकृति को बचाया जाता है, नुकसान नहीं पहुँचाया जाता। बेहद दुर्लभ, समूह में शिकार करने वाले बुद्धिमान जानवर। आवाज कुत्ते और लोमड़ी जैसी, लेकिन व्यवहार पूरी तरह जंगली भेड़िए जैसा। यहाँ भूटान के रहस्यमय मंदिरों की जानकारी। भूटान के रहस्यमय मंदिर टाइगर नेस्ट मठ टाइगर्स नेस्ट पारो तख्त सिंह। भूटान का सबसे रहस्यमय और प्रसिद्ध मठ पुनाखा दजोंग। 2 नदियों के संगम पर बना ये भव्य किला मठ आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इसकी सुंदरता और रहस्य इसे सबसे खास बनाते हैं। 3. ट्रोंगसा दजोंग। पहाड़ियों के बीच बादलों से घिरा विशाल किला मंदिर। भूटान के राज परिवार का ऐतिहासिक आध्यात्मिक केंद्र। 4. ताशिचो डजोंग। थिम्फू, भूटान के राजा और धार्मिक नेताओं का आध्यात्मिक मुख्यालय। रात में ये जगमगाते हुए रहस्यमय महल जैसा दिखता है। भूटान की नगरी कैसी होती है? भूटान की नगरियाँ शांत, स्वच्छ और प्राकृतिक सुंदरता से भरी होती हैं। यहाँ ऊंची ऊंची इमारतें कम और पारंपरिक लकड़ी से बने सुंदर घर ज्यादा मिलते हैं। 1. शांत और कम जनसंख्या वाली नगरियाँ। भीड़ भाड़ लगभग नहीं होती, वातावरण बहुत साफ रहता है। 2. प्रकृति से घिरी हुई, हर शहर के चारों तरफ पहाड़, जंगल और नदी दिखाई देते हैं। 3. पारंपरिक स्थापत्य कला। भूटान के शहरों में घर, बाजार और सरकारी भवन पुरानी बौद्ध शैली में बने होते हैं। 4. साफ सुथरा और प्रदूषण रहित। भूटान में पर्यावरण का बहुत ध्यान रखा जाता है, इसलिए शहर भी स्वच्छ और शांत होते हैं। 5. आधुनिकता जोड़ परंपरा का मिश्रण। थिम्फू, पारो, पुनाखा जैसे शहर छोटे हैं, लेकिन इनमें शिक्षा, अस्पताल, सड़क और इंटरनेट जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। भूटान हमें ये सिखाता है कि सच्ची तरक्की का मतलब ऊंची इमारतें नहीं, बल्कि खुशहाल और शांत जीवन होता है। भूटान छोटा देश है, लेकिन इसके विचार बहुत बड़े हैं। ये देश हमें बताता है कि अगर मन में शांति है, तो पूरी दुनिया स्वर्ग बन सकती है।